वृंदावन में होली 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। रंगों की होली के अलावा यहाँ पर फूलों और लठ की होली भी बहुत फेमस है। यहाँ होली का जश्न देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस दौरान विदेशी यात्री भी आपको यहाँ होली का जश्न मनाते दिख जाएंगे। भारत में विभिन्न तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है होली का पर्व। देश भर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी में होली का पर्व अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। फूलों की होली के साथ शुरू हुआ ये त्योहार रंगों की होली के साथ समाप्त होता है। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला ये पर्व दुनिया भर में मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुंचते हैं। होली के इस पर्व में एक दिन लट्ठमार होली खेलती है। इस दिन महिलाएं पुरुषों के ऊपर लाठी बरसाती है और खुशी से हर कोई रस्म को निभाता है। इस साल होली सेलिब्रेशन के लिए अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो यहाँ हम आपका बता रहे हैं। वृंदावन के उन मंदिरों के में जहाँ होली का जश्न देखने लायक होता है। प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे पवित्र और खूबसूरत मंदिरों में से एक है। जो भी लोग वृंदावन जाते हैं वह प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। सफेद संगमरमर के इस खूबसूरत मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण के सभी रूपों को दिखाया गया है। यहाँ पर होली का जश्न देखने लायक होता है। ध्यान रखें कि होली पर यहाँ काफी भीड़ मिल सकती है। बांके बिहारी मंदिर के अंदर ही खूब गुलाल और फूल उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर रंग का पानी भी लोगों पर डाला जाता है। होली के दौरान वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जरूर जाएं। इसी मंदिर के आसपास होली की सबसे ज्यादा रौनक होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है और यहाँ से ही लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं। इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर फूलों की होली होती है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ हवा में दिखती है। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। गोविंद देव जी मंदिर यहाँ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ भी होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। होली पर आप इस जगह पर जा सकते हैं। देश में कई जगहों पर अलग अलग रूपों में होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की होली पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ हर जगह होली का त्योहार 1 या 2 दिन ही मनाया जाता है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है और यह क्रम 40 दिनों तक चलता है। इस बीच ब्रज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बरसाना, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव आदि में विभिन्न प्रकार की होली खेली जाती है। यहाँ की होली में लोग सब कुछ छोड़कर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ब्रज की होली देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा और बरसाना पहुँचते हैं और धूमधाम से होली मानते हैं। साथ ही सभी लोग खुशियाँ मिठाइयाँ बांटते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। साथ ही पूजा विधि में ऐसी कौन सी गौलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही अगर होलिका की पूजा विधि में आप ये काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है और होलिका दहन के अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। रंग वाली होली को दुल्हंडी के नाम से भी जाना जाता। होलिका दहन के लिए सड़क किनारे या चौराहे पर लकड़ी कंडे झाड़ियां इकट्ठा कर 1 सप्ताह पहले ही होलिका तैयार की जाती है। होलिका दहन के दिन लकड़ियों के इस ढेर को होलिका के रूप में जलाया जाता है। होलिका की पूजा के लिए गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि पूजा विधि में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री के बारे में। आखिर हमें पूजा के लिए क्या क्या सामान लेना है। तो सबसे पहले चावल, फूल कपास, फूलों की माला, हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल बताशा और 5 से 7 प्रकार के अनाज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा की जाती है और होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़ साबुत, हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख लें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि से पूजा करें।
मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को होता है और शास्त्रों में पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। होलिका दहन की रात को महासिद्धि की रात माना गया है। इस वक्त किए जाने वाले सभी शुभ कार्य फलित होते हैं और मनचाहा परिणाम आपको मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि के बाद। एक ऐसे उपाय के बारे में, अगर आप पूजा विधि के बाद कर लेते हो तो आपकी हर समस्या सुबह तक खत्म हो जाएगी। तो आपको माता लक्ष्मी में लिए एक ऐसे चीज का भोग लगाना है जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। होली की रात पूर्णिमा की रात होती है। इस रात पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केसर की खीर बनाएं और उससे मां लक्ष्मी का भोग लगाएं। इस खीर का भोग लगाने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद खीर का एक हिस्सा कन्या को खिलाएं और एक हिस्सा गरीबों को खिलाएं। नमस्कार दोस्तों, रंगों का त्योहार यानी होली बस आने ही वाली। लेकिन अगर आप भी होली में भाग ले रहे हो या फिर होलिका दहन पूजन में भाग ले रही, तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बागेश्वर धाम ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनको होलिका दहन में भाग नहीं लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन संकट में पड़ सकट। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार होलिका दहन की पूजा करने जा रहे हैं या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है, तो आपको इस साल होली से पहले की जाने वाली होलिका की पूजा से जुड़े ये 5 जरूरी नियम जरूर जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर जलाई जाने वाली होलिका की पूजा एवं दहन का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी होता है। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 24 मार्च 2024 मंगलवार को सायंकाल 6:24 से रात्रि 08:61 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस होलिका दहन की पूजा, उसकी अग्नि और राख का संबंध तमाम तरह की मुसीबतों को दूर करने और सुख सौभाग्य को पाने का माध्यम माना गया है, उसी होलिका की पूजा और उसे देखने को लेकर भी कुछ विशेष हिदायत भी दी गई है। बात करते हैं किन महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ऐसी महिला को नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो, उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की न तो पूजा करना चाहिए और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने पर उसे दोष लगता है और उसके सुख कमी आने की आशंका बनी रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी नवविवाहिता द्वारा होलिका दहन देखने पर उसकी सुखद कामनाएं भी उसी होलिका की आग में जल कर राख हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सास बहू को एक साथ नहीं करनी चाहिए होलिका पूजन। हिंदू मान्यता के अनुसार भूलकर भी बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा करने नहीं जाना चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने को बड़ा दोष माना गया है। मान्यता इस नियम की अनदेखी करने वालों के यहाँ सास और बहू के रिश्ते में खटास आती और उनका आपसी प्रेम और सामंजस्य कम हो जाता है। सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर उसे स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जबकि उन नियमों की अनदेखी करने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होलिका दहन को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के नियम बनाए गए, जिसके अनुसार न तो उन्हें होलिका दहन की पूजा और न उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि दहन से लगने वाले दोष का गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। नवजात बच्चे को लेकर भूलकर भी न करें होलिका की पूजा। होली से पहले किए जाने वाले होलिका दहन को देखना और पूजा करना भले शुभ माना जाता हो, लेकिन नवजात शिशु के लिए यह बड़े दोष का कारण बनता है।